जब घड़ी की सुइयां आधी रात को छूती हैं, तब कुछ अनकही कहानियां जीवन पा लेती हैं। एक बार की बात है, हिमाचल के पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था जिसे लोग शैडो वैली के नाम से जानते थे। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक दिन एक नया परिवार उस हवेली में रहने आ गया। परिवार के मुखिया ने सोचा कि ये सब बस अफवाहें हैं और उन्होंने उस हवेली को अपना नया घर बना लिया। लेकिन जैसे ही वे वहां बसे, अजीब और भयानक घटनाएं घटने लगीं। रात के समय उन्हें हवेली के गलियारों में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, मुखिया की बेटी ने अपने कमरे में एक साया देखा। वह साया उसे बुला रहा था। डर के मारे उसने अपनी चादर तान ली और आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो वह साया गायब हो चुका था। अगली सुबह उसने अपने पिता को इस बारे में बताया। पिता ने उसे आश्वासन दिया कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन उस रात के बाद से उस बेटी का व्यवहार बदल गया। वह अक्सर खुद से बातें करती और हंसती रहती। एक दिन जब वह अकेली थी, उसने हवेली के तहखाने में जाने का फैसला किया। वहां उसने एक पुरानी डायरी पाई जिसमें उस हवेली के इतिहास के बारे में लिखा था। डायरी में लिखा था कि उस हवेली में एक बार एक औरत रहती थी जिसे गांव वालों ने चुड़ैल का इल्जाम लगाकर मार डाला था। उस औरत ने मरते समय श्राप दिया था कि वह अपनी मौत का बदला लेगी। बेटी ने डायरी बंद की और ऊपर आ गई। उसने अपने परिवार को इस बारे में बताने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंची, उसने देखा कि उसका परिवार उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसने अपने चेहरे को छुआ और महसूस किया कि उसका चेहरा बदल गया था। वह अब उसी औरत की तरह दिख रही थी जिसे चुड़ैल कहा जाता था। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और गांव से दूर एक अनजान जगह पर चली गई। उसके जाने के बाद गांव वालों ने उस हवेली को बंद कर दिया और उसके आसपास जाने से मना कर दिया। लेकिन उस बेटी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानना चाहती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने अपनी खोज शुरू की और एक दिन उसे एक पुरानी लाइब्रेरी मिली जहां उसे उस हवेली के बारे में और भी जानकारी मिली। लाइब्रेरी में उसने पढ़ा कि उस हवेली में रहने वाली औरत ने अपने जीवन में बहुत से अच्छे काम किए थे, लेकिन गांव वालों की गलत फहमियों के कारण उसे चुड़ैल कहा गया और उसे मार डाला गया। उस औरत की आत्मा ने श्राप दिया था कि जब तक उसकी कहानी का सच सामने नहीं आएगा, तब तक वह शांति से नहीं रहेगी। बेटी ने फैसला किया कि वह उस औरत की कहानी का सच सामने लाएगी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें उस औरत की असली कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे उस औरत ने गांव के लिए बहुत कुछ किया था और उसे गलत समझा गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस औरत की आत्मा से माफी मांगी। उस रात उस हवेली से एक रोशनी निकली और उस औरत की आत्मा शांति से ऊपर चली गई। बेटी ने अपने परिवार को वापस पाया और उसका चेहरा भी वापस नॉर्मल हो गया। गांव वालों ने उस हवेली को फिर से खोल दिया और उसे एक स्मारक बना दिया जहां लोग उस औरत की याद में आते और उसके अच्छे कामों को याद करते। इस तरह एक डरावनी कहानी ने एक सुखद अंत पाया और गांव वालों ने भी एक सबक सीखा। उम्मीद है आपको यह विस्तारित कहानी पसंद आई होगी।